तो अभय नारायण जी, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन मुद्दा आप लोग ऐसा बना रहे हैं जैसे कि इसी सरकार में ये सब कुछ हो रहा है। आपके सरकार में भी अधिकारियों की जो गतिविधियां हैं या कहे कार्यशैली हैं वो भी काफ़ी चर्चा में रहे, लेकिन अभी इस पर मुद्दा बनाकर लगातार हमलावर होने की क्या वजह है? मोहन तिवारी जी, आज के इस महत्वपूर्ण डिबेट में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ के लिए, स्वशासन तिहार के अंतर्गत हम लोग डिबेट कर रहे हैं। उपस्थित गंगेश द्विवेदी जी को, शिवनारायण पांडे जी को प्रणाम करता हूं और दर्शकों को नमस्कार करता हूं। देखिए, कहने को तो आज शिवनारायण जी के पास होगा, वो अंतर्मन से बहुत दुखी होंगे। जिस अनुशासन की बात भाजपा में होती थी, जो भाजपा विष्णुदेव साय को सुशासन की सरकार कहा जाता था, उसके विधायक, उनके विधानसभा अध्यक्ष जी, उनके अधिकारी, आज के विषय में तीन लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासन के अधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक और बहुत ही सम्मानित 3 बार के इस प्रदेश के मुखिया रहे माननीय रमन सिंह जी, जो बहुत बड़े संवैधानिक पद विधानसभा अध्यक्ष पे है। और उन तीनों के बयान पर ही आप डिबेट करा रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, रोते रोते लोग अब चिल्लाने लगे हैं, इस तालाब का पानी बदल दो यार, कमल के फूल भी कुम्हलाने लगे। हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि सरकार रिमोट की सरकार है। हम शुरू से कह रहे हैं कि विष्णुदेव साय सरकार को बैठाकर उनके कंधे पर बंदूक रखकर शासन दिल्ली कर रहा है, शासन नागपुर कर रहा है, नीतियां नागपुर से बन रही हैं और आदेश दिल्ली से आ रहे हैं। विष्णुदेव साय जी का तो कोई रोल है ही नहीं इस सरकार में, न ही दोनों मुख्यमंत्रियों का कोई रोल है। अगर नक्सल समाप्त हुआ, उसकी वाहवाही विजय शर्मा और माननीय विजय शर्मा जी, माननीय विष्णुदेव जी ले रहे, वो भी अमित शाह जी को जाता है, वो खुद आ जाते हैं, पत्थर पहुंच जाते हैं, वो चले जाते हैं। जो घटनाएं 27 मई को, 29 मई को और 31 मई को घटी हैं, वो सरकार के लिए बहुत चिंता का विषय है। और जनता के लिए इसलिए है कि जनता के पास तो तहसीलदार काम कर रहा है। तहसीलदार साहब एक महिला के साथ अभद्रता करते हैं, वो महिला विधायक की बहन थी। आप सोचिए, वो तहसीलदार साहब जनता के लिए क्या काम करते होंगे। विधायक महोदय आते हैं, रिटायर्ड हैं, राष्ट्रपति पदक प्राप्त हैं, केंद्रीय गृह मंत्री जी की सुरक्षा में रह चुके हैं। जनता ने उनको बड़े अच्छे मतों से, हमारे कद्दावर मंत्री अमरजीत भगत के सामने उनको जिताया, बड़ी उम्मीद से। वो अनुशासन समाप्त कर देते हैं जिन्होंने पूरे जीवन अनुशासन सीखा और सिखाया है। ऐसी परिस्थितियां क्यों बन रही हैं? एक सीईओ को आपने दिखाया जिनको सस्पेंड भी किया गया। अब अधिकारी भी विपक्ष के नेता के पास जाने लगे और मदद मांगने लगे। अगर ये स्थितियां सरकार में आ गई हैं तो सरकार को चिंता करनी चाहिए। एक अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जलील होने के लिए अधिकारी नहीं बना है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का गलत काम करने के लिए अधिकारी नहीं बना है। वो अधिकारी अपने कलम के हिसाब से, अपने कानून के हिसाब से काम करेगा। विधायक जी खड़े हैं, विधायक जी चुप हैं, और भाजपा कार्यकर्ता अधिकारी को चिल्ला रहे हैं और अधिकारी भाजपा कार्यकर्ता को चिल्ला रहे हैं। ये भी चिंता का विषय है। और बेमेतरा के बारे में तो शिवनारायण पांडे जी से मैं सुनूंगा, वो वहां का व्याख्या कर दें कि मुख्यमंत्री रहे हुए 15 साल के शांत प्रिय नेता, अगर उनका बयान वायरल हो रहा है तो मैं नहीं समझता कि सरकार को एक दिन भी सत्ता में रहने का अधिकार है। अगर जनता आज चुनाव हो तो जनता तो हटा देगी, लेकिन जनता नहीं हटा रही है तो कोई आपका अधिकार नहीं है भाई साहब, हट जाइए। जो संभाल सकता है उसको दे दीजिए। किरण सिंह देव जी चुप है, भारतीय जनता पार्टी चुप है, आरएसएस के लोग चुप हैं, बोलना चाहिए।